राज्य में छात्रों के आंदोलन का 16वां दिन है। छात्रों सरकार के बीच दोपहर 12 बजे तीसरे दौर की बैठक। छात्र बोले मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रियों की कमेटी के साथ 4 घंटे तक बैठक की। आंदोलन के समाधान और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। झारखंड के छात्रों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जेपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और सीबीआई जांच की मांग की गई। सोमवार को पीएम मोदी से मिले शरद गुट के 8 सांसद। सुप्रिया सुले बोली, पीएम से औपचारिक मुलाकात होगी, इसका कोई अर्थ ना निकालें। एफसीआरए बिल पर बोली सांसद सुप्रिया सुले, बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध कर रहे हैं। एफसीआरए बिल पर जेपीसी में चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद परिसीमन बिल और महिला आरक्षण कानून पर अकाली दल का केंद्र को समर्थन। महिला आरक्षण कानून लागू करने की मांग। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की है। यूपी चुनाव से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है। सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार के साथ प्रशांत किशोर ने 6 घंटे तक बैठक की है। सलाहकार बनाने की अटकलों से एनसीपी में नाराजगी की खबर। पंजाब कांग्रेस में फिर सामने आई अंदरूनी कलह। राजा वड़िंग और भूपेश बघेल के सामने भिड़े समर्थक। राजा वड़िंग ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम के सामने सिर झुकाने के निर्देश पर ओवैसी ने जताया ऐतराज, बताया संविधान का उल्लंघन। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की गूंज बदलाव लाकर रहेगी, आपके हक की लड़ाई में खड़ा रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा पेपर लीक होता है और गरीब का भविष्य अमीर खरीद लेता है, युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा रहा है सिस्टम। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरे परिवार का घर प्रयागराज में था, मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है, ये शहर शिक्षा का सेंटर हुआ करता था। राहुल के कार्यक्रम पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने सवाल खड़े किए, कहा क्या राहुल को झारखंड के छात्रों से लगाव नहीं है। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने राहुल के कार्यक्रम को फ्लॉप शो बताया, कहा कांग्रेस ने करोड़ों खर्च किए लेकिन शो फ्लॉप रहा। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कांग्रेस ने 3 महीने तैयारी की, मुश्किल से 5000 लोग आए, प्रदेश का युवा डबल इंजन सरकार के साथ है। इस्तीफे पर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा विरोध प्रदर्शन के दौरान जेनजी को गुमराह करने की कोशिशें हुई, प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद इस्तीफा दिया था। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सिर्फ सवाल न पूछे, समाधान भी खोजें, अगले 35 साल जो करेंगे वो विकसित भारत का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन किया, दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हुई है बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने जेडी वेंस को पिता बनने पर शुभकामनाएं दी, एक्स पर लिखा अहम क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत हुई है। अमित शाह ने तमिलनाडु के तिरुवल्लानमलाई का दौरा किया है। प्रसिद्ध मंदिर अरुणाचलेश्वर में पूजा अर्चना की है। गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी में सरकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हर घर तिरंगा यात्रा का भी उद्घाटन करेंगे। आज जयपुर में निकाली जाएगी राज्य स्तरीय तिरंगा रैली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रैली की अगुवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में सियासी दलों के बीच एजेंसियों के जरिए खड़ा किए जाने के आरोप तेज हैं। बीजेपी बोली सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करना गलत नहीं। लखनऊ में आज सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 6 से 7 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में शनिवार को दिन भर रुक रुक कर हुई है बारिश। शाम के वक्त तेज बारिश के बाद कई जगह सड़कों पर ट्रैफिक जाम नजर आया। शनिवार की शाम नोएडा के हिस्सों में तेज बारिश हुई है। सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार में चलती हुई नजर आई। नोएडा में बारिश के बाद सेक्टर 18 के पास ट्रैफिक जाम रहा। फिल्म सिटी की ओर जाने वाली सड़क पर करीब 1 किलोमीटर तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। हरिद्वार में गंगा के अलग अलग घाटों पर तेज बहाव में बहे कांवरिए। एसडीआरएफ की टीम ने 2 महिलाओं समेत 8 को बचाया। दिल्ली के पटपड़गंज में बारिश के बीच बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। सड़क पर आप नेताओं को ढूंढते नजर आए। रवि नेगी ने कहा बताओ कहां है पानी। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके के गांव फाजलपुर में बारिश के बाद जलभराव। सड़क पर गंदे पानी में चलकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। असम में बाढ़ के बीच लगातार तेज बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। शहरों के अंदर जलभराव की परेशानी है।
असम के कार्बी आंगलुंग जिले में बारिश के बाद अचानक जलस्तर बढ़ गया। रेलवे गेट के पास की सड़कें पानी में डूब गई। 100 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। मूसलाधार बारिश के बाद लाहौरी जान में हालत खराब हो गए हैं। रेलवे टनल के पास गहरे पानी में बस फंस गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 99 हो गया है। 12 जिलों के 460 गांव में अभी भी बाढ़ का खतरा। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई इलाकों में बिजली गुल हो चुकी है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। प्रशासन की लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत। केरलम के कई जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी है। कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर समेत 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। नोएडा सेक्टर 51 की कोठी में काम करने वाली लड़की की संदिग्ध हालत में मौत। कोठी के टॉप फ्लोर पर पंखे से लटका हुआ मिला शव। लड़की के परिवार वालों ने हत्या करके शव पंखे से लटकाने का आरोप लगाया। कहा एक लड़का उसे परेशान करता था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मेरठ में सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले आसमान में अनजान ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने ड्रोन संचालक को हिरासत में लिया। यूपी के सीतापुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 2 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। 9 तमंचा और उपकरण बरामद। कई जिलों में होती थी सप्लाई। यूपी के बरेली में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई। परिवार वालों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर तेजाब पिलाकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के झांसी में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से रुपए ऐंठने का आरोप है। 23 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्र के पास सुपुर्द खाक हुआ। अबान तीनों भाइयों ने जनाजे को दिया कंधा। अबान को मिट्टी देने के बाद तीनों भाई गले मिलकर फूट फूट कर रोए। अली ने छोटे भाई आजम को दिया हौसला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वरिष्ठ वकील बलवंत वालिया के घर करोड़ों की लूट। 4 बदमाशों ने पत्नी को बंधक बनाकर 2.5 करोड़ के गहने और रुपए लूटे। 100 रेप के मास्टरमाइंड को जेलर ने किया वीडियो कॉल। अजमेर सेंट्रल जेल के कैदियों से कराई बात। वीडियो वायरल होने पर जेलर को सस्पेंड किया गया। आतंकी कनेक्शन मामले में जयपुर से एटीएस ने युवक को हिरासत में लिया है। युवक के परिवार वालों से भी पूछताछ हुई है। जयपुर में 10 महीने पहले एक खजाना चोरी मामले का पर्दाफाश। ठेकेदार समेत 5 अभियुक्त गिरफ्तार। 66 किलो चांदी भी बरामद। डोंबिवली में डॉक्टर से मारपीट का अभियुक्त रमेश महात्रे जमानत पर जेल से रहा। जांच होने तक महाराष्ट्र से बाहर रहना होगा। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में 17 घंटे की मेगा टेरर मॉक ड्रिल। एनएसजी समेत कई सुरक्षा एजेंसी ने हिस्सा लिया। आतंकी हमले से निपटने की तैयारी परखी। महाराष्ट्र के नासिक में रात 10 बजे भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई है। गुजरात सीमा के पास था केंद्र। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी तीसरी बार पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की इजाजत मांगी। ट्रैफिक चेकिंग में पुलिस की बदसलूकी पर एमपी हाईकोर्ट सख्त। कहा चाबी छीनना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। राजस्थान के बारा में धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर हंगामा। हिंदू संगठन ने युवक को पुलिस के हवाले किया। गुजरात यूनिवर्सिटी में पूर्व वाइस चांसलर की नियुक्तियों पर बड़ा एक्शन। 5 लाख तक सैलरी पाने वाले 10 अधिकारी सस्पेंड। नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप है। यूजर्स के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा। चार्ज लगने के दावे पर वित्त मंत्रालय की सफाई। व्यापारियों के लिए अधिकांश ट्रांजैक्शन मुफ्त। राष्ट्रमंडल खेलों से लौटे खिलाड़ियों के लिए जयपुर में कार्यक्रम। राजवर्धन सिंह राठौर ने सम्मानित किया। बोले इन खिलाड़ियों से प्रेरित होंगे हमारे युवा।